नमस्कार, भारत टीवी 24 न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। राजवीर के बाद गुरमीत मान ने दुनिया को कहा अलविदा। पंजाबी इंडस्ट्री में कुछ दिन पहले सिंगर राजवीर जवंदा के निधन पर शोक की लहर दौड़ गई थी और अब एक और पंजाबी सिंगर को खो दिया है। सिंगर गुरमीत मान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आलिया भट्ट की फेवरेट डिश है दही चावल। डॉक्टर भी मानते हैं कि इसे सेहत का खजाना। जब भी हम फिल्मी सितारों के खाने की बात करते हैं तो अक्सर कुछ लोग फैंसी और विदेशी डिशेज के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की पसंदीदा डिश एक बहुत ही साधारण और पारंपरिक भारतीय खाना है। जी हाँ, उनकी सबसे पसंदीदा डिश दही चावल। आइए फोर्टीज के डॉक्टर से जानते हैं इसके कमाल के फायदे। खाद बांटने के दौरान पुलिसकर्मी ने भांजी लाठी। यूपी के इस जिले में भगदड़ से 4 किसान घायल। यूपी में खाद वितरण के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने से भगदड़ मच गई, जिसमें 4 किसान घायल हो गए। खाद बांटने के समय भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने ये कदम उठाया। घटना के बाद किसानों में आक्रोश है और वे पुलिस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों ने मामले की जाँच के आदेश दिए। खाद बांटने के दौरान पुलिसकर्मी ने भांजी लाठी। यूपी के इस जिले में भगदड़ से 4 किसान घायल। यूपी में खाद वितरण के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने से भगदड़ मच गई, जिसमें 4 किसान घायल हो गए। खाद बांटने के समय भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कदम उठाया। घटना के बाद किसानों में आक्रोश और वे पुलिस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। अधिकारियों को भी नहीं मिल पाता न्याय। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी को लिखी चिट्ठी में सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी को पत्र लिखकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पूरन कुमार की मौत दिखाती है कि सत्ता में बैठे लोगों का पूर्वाग्रह वरिष्ठ अधिकारियों को भी सामाजिक न्याय से वंचित रख सकता। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने दी धन धान्य कृषि योजना की सौगात। किन किन जिलों में मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए की पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधा बढ़ाना, फसल उत्पादक को बढ़ावा देना और किसानों को ऋण प्रदान करना। देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को इस योजना से लाभ मिलेगा। साफ सफाई नहीं, इन वजहों से भी खास है। इंदौर घूमने जाने से पहले यहाँ पढ़ें पूरी ट्रैवल गाइड। शायद आपने भी सुना होगा कि इंदौर के लोग बनावटी नहीं हैं। इस शहर की एक खासियत है कि इसे सबसे अलग बनाती है यहाँ की गलियाँ। जितनी पुरानी है उतनी नई है यहाँ की सोच। अगर आप पहली बार इंदौर आ रहे हैं तो ये आर्टिकल खास आपके लिए ही है, क्योंकि ये शहर आपको बार बार यहाँ वापस आने पर मजबूर कर देगा। पाकिस्तान बांग्लादेश से मिल रहे नफरत भरे मैसेज। मानहानि के मुकदमे पर बोले समीर वानखेड़े। आर्यन खान की सीरीज के बाद समीर वानखेड़े मानहानि के मुकदमे को लेकर चर्चा में। उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान और यूएई से नफरत भरे मैसेज मिल रहे। दोबारा गर्म करने पर धीमा जहर बन जाता तेल। डॉक्टर बोले शरीर में कर सकता है ये खतरनाक बदलाव। क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी आदत आपको कैंसर जैसी बीमारी की तरफ धकेल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाना पकाने वाले तेल को दोबारा इस्तेमाल की। जिस तेल से आप एक बार खाना बना लेते हैं उसे दोबारा गर्म करके इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता। ये चले धोखा है। एनडीए में सीट शेयरिंग के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पोस्ट से बड़ी हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर खींचतानी जारी। उपेंद्र कुशवाहा के एक ट्वीट ने एनडीए में हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने इसे छल और धोखा बताया। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी होने की संभावना। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजराणिया हटाए गए। सुरेंद्र सिंह को मिली कमान। आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में शनिवार को हरियाणा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजराणिया को हटा दिया गया। उन पर और डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर आईपीएस को प्रताड़ित करने के आरोप। इससे पहले पुलिस पोस्टमार्टम के लिए पूरन कुमार के पार्थिव शरीर को पीजीआई ले गई, जिसका परिवार ने विरोध किया। न चुनाव लड़ने आया था न लड़ने का इरादा है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि उनका ना तो पहले चुनाव लड़ने का इरादा था और ना ही अब है। उन्होंने अपने प्रशंसकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और कहा कि वे हमेशा उनके साथ हैं। पवन सिंह ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की नो एंट्री। विदेश मंत्रालय का आया जवाब। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न करने पर विवाद। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम में उनकी कोई भूमिका नहीं। ये अफगान दूतावास द्वारा आयोजित किया गया। चेन्नई हवा में था विमान, तभी विंडशील्ड में आई दरार। सभी 76 यात्रियों के साथ सुरक्षित लैंडिंग। विमान की विंडशील्ड में लैंडिंग से ठीक पहले दरार आ गई।
पायलट ने से समय रहते देखा और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मदद से 76 यात्रियों सहित विमान को सुरक्षित लैंड कराया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बढ़ गई है पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में बड़ी सिरन। यूपी बिहार समेत अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम? पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में अभी बारिश जारी। दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। वहीं यूपी में गर्मी के बाद बारिश की संभावना। दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन। क्या है वजह? अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को प्रवेश से रोका गया, जिससे विवाद। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय व्यापार और सुरक्षा पर चर्चा की। बिहार चुनाव, अब लालू खोलेंगे गठबंधन की गांठ। वाम और कांग्रेस के साथ कई सीटों पर गतिरोध। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फंसी गांठ को सुलझाएंगे। संसदीय बोर्ड ने उन्हें उम्मीदवारों के नाम तय करने और सहयोगियों से बात करने का अधिकार दिया। कांग्रेस और राजद के बीच कुछ सीटों पर विवाद, जबकि वाम दलों के साथ भी सहमति नहीं बन पाई। अमित शाह झूठा बयान दे रहे हैं। ओवैसी का गृह मंत्री पर बड़ा आरोप। जनसंख्या मुद्दे पर सरकार को घेरा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसंख्या पर अमित शाह के बयान को झूठा बताया। कहा कि पहली जनगणना से मुस्लिम आबादी में केवल 4.4% की वृद्धि हुई है। उन्होंने मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के विरोधाभासी बयानों की आलोचना की और सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए मुस्लिमों की प्रजनन दर में गिरावट का जिक्र किया। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की मौजूदगी में औरैया कोतवाली में संपन्न हुआ समाधान दिवस। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी व अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने कोतवाली औरैया में आयोजित समाधान दिवस में आई समस्या संबंधी आवेदकों से आवेदन लेते हुए उनकी समस्याओं का संज्ञान लिया और संबंधित हल्का इंचार्ज लेखपाल को निर्देशित किया। जो भी समस्या प्राप्त हुई है उसकी स्थलीय जांच करते हुए यूपी ट्रेड शो का हुआ सेल्फ उद्घाटन। ग्राम प्रधान, सचिव व पंचायत सहायकों को किया गया सम्मानित। मेले में सम्मेलन संगोष्ठी के आयोजन के साथ साथ होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। 11 व 12 अक्टूबर को स्थानीय स्तर तथा 13 अक्टूबर से विद्यालय के छात्र देंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। औरैया जनपद में फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। फूड विभाग द्वारा जांच में मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड तेल के प्रारंभिक परीक्षण में सैंपल फेल। मोबाइल लैब की जांच में फेल हुआ सैंपल, आगे लैब के लिए भेजा गया सैंपल। श्याम टेंडर्स, महावीरगंज, औरैया में खाद्य विभाग का छापा। इसके प्रोपराइटर राजू बरसिया बताए जा रहे हैं। सैंपल में पाए गए मानव स्वास्थ्य हानिकारक पदार्थ। 2 अलग अलग नाम से की जा रही तेल की पैकिंग। औरैया और कानपुर की टीम ने संयुक्त रूप से की सैंपलिंग। मिलावटी और स्वास्थ्य हानिकारक होने के कारण भारी मात्रा में तेल और रिफाइंड किया गया। थाना मलपुरा क्षेत्र में अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमले की कोशिश और धमकियां। अवैध खनन की सूचना पर कोकुआ पहुंची खनन विभाग की टीम पर खनन करने वालों ने हमला करने की कोशिश की। गाली गलौज करते हुए लाठी से पीटना चाहा, गिट्टी से भरे डंपर को दौड़ा दिया। खनिज अधिकारी कुंदन कुमार ने पुलिस को बताया कि ग्वालियर रोड ककुआ चौकी क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम के लिए अयोध्या में थाना रौनाई पुलिस टीम द्वारा ग्राम अरकुना में चेकिंग के दौरान अवैध रूप से पटाखों के भंडारण करने वाले अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के संबंध में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर SN मेडिकल कॉलेज आगरा में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। आगरा SN मेडिकल कॉलेज आगरा के मनोचिकित्सा विभाग द्वारा आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपकी आवाज पार्टी चंडीगढ़ का कड़ा विरोध। हरियाणा प्रदेश सरकार जल्द कार्रवाई करके दोषियों को गिरफ्तार करे। लोकतंत्र बचाओ, जातिवाद मिटाओ, ये कहना है आपकी आवाज पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष प्रेमपाल चौहान ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, जातिवाद से नहीं। प्रेमपाल चौहान ने पूरी घटना पर शोक जताया। सूरत शहर साइबर अपराध प्रकोष्ठ, जो साइबर अपराध करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को चालू बैंक खाते उपलब्ध कराकर देश के विभिन्न भागों में साइबर अपराध करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर रहा। पुलिस आयुक्त श्री अनुपम सिंह गहलोत और संयुक्त पुलिस आयुक्त श्री काम राधावेंद्र वत्स नाव ने पुलिस उपायुक्त श्री साइबर प्रकोष्ठ श्री विशाखा जैन नाव और सहायक पुलिस आयुक्त श्री साइबर अपराध SE डेनियल्स नाव को साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु। सूरत में कापोद्रा निगरानी दल ने कापोद्रा नाना वराचा हाउसिंग सोसाइटी के एक घर में 1,44,350 रुपये मूल्य के विस्फोटक पटाखों के अवैध स्टॉक के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त सूरत शहर, विशेष पुलिस आयुक्त सूरत शहर, उप पुलिस आयुक्त जोन 1 सूरत शहर और सहायक पुलिस आयुक्त A संभाग सूरत शहर दिवाली के निकट आने के कारण लोगों द्वारा बिना पास परमिट और
बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अवैध रूप से विस्फोटक पटाखों का स्टॉक रखने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। होशियारपुर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जताई संवेदना। पीड़ित परिवारों के परिजनों से मिलकर योगेंद्र उपाध्याय ने दी सांत्वना। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा के साथ पहुंचे कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। खैरागढ़ के होशियारपुर में 12 युवाओं की नदी में डूबकर हुई थी असामयिक मृत्यु। प्रदेश की योगी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ हर संभव करेंगी मदद, योगेंद्र उपाध्याय। 37 साल बाद भी नहीं मिला प्लॉट का कब्जा, पति की मौत। अब महिला चक्कर काट रही नगर निगम के मुख्य द्वार पर UDC मंत्री जहाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन दिया और पार्षद, प्रशासन और निगम अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है। जोधपुर अपने प्लॉट के कब्जे के लिए एक महिला 37 साल से संघर्ष कर रही है। उन्होंने कभी धरना दिया तो कभी कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर गुहार लगाई। अब नगर निगम में धरने पर बैठ गई है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अजय सामाजिक सेवा समिति अध्यक्ष अजय सिंह साहू द्वारा वाराणसी में नेपाली माता धाम में सर्वोच्च सेवा प्रमाण पत्र से अच्छे कार्य समाज सेवा को देखते हुए सम्मानित किया गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनिल कुमार सिंह की मौजूदगी में कार्यक्रम क्षेत्र की सम्मानित जनता महानुभावों के बीच कार्यक्रम किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरा होने पर भारतवर्ष में विजयदशमी पर्व से शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाया। सैदपुर जिले के देवकली खंड बरहपुर मंडल में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों द्वारा गाजे बाजे के साथ पथ संचलन का कार्यक्रम किया गया। नंदगंज गाजीपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में विजयदशमी पर्व से शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में बृहस्पतिवार को संघ की दृष्टि से सैदपुर जिले के देवकली खंड नंदगंज में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों द्वारा गाजे बाजे के साथ पथ संचलन का कार्यक्रम तो ये थी सुपरफास्ट अंदाज में देश और विदेश की बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।